बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरैश नगर पहल के चौथे पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी हजरात से माफ़ी चाहूँगा कि चौथा पॉडकास्ट लाने में थोड़ी सी देर हो गई। उसकी वजह ये थी कि कुरैश नगर पहल टीम वोटिंग अवेयरनेस कैंपेन में थोड़ा बिजी थी। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुरैश नगर पहल टीम का मेन मकसद है एजुकेशन पर वर्क करना। लेकिन इस टीम ने अभी फ़िलहाल जो है इलेक्शन अवेयरनेस पर काम किया। तो कुरैश नगर पहल टीम के दो खास मेंबर मेरे साथ मौजूद है, शमशेर कुरैशी और जुनैद खान। आज हम इनसे क्वेश्चन पूछेंगे और इसके आंसर लेना चाहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा शमशेर भाई आप ही से है कि कुरैश नगर पहल टीम ने वोटिंग अवेयरनेस कैंपेन क्यों की, इसका क्या मकसद था? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे कि आप जानते हैं कुरैश नगर पहल ये फाउंडेशन जो बनी, तो इसके बनने का मेन मकसद ये था कि एजुकेशन के फील्ड में काम करना। जी, हम मतलब कुछ प्रोफेशनल्स लोगों ने सोचा कि कुरैश नगर में एजुकेशन का जो मेयार है वो काफ़ी कम है। लोगों का जो बच्चों का ड्रॉप आउट रेट है वो भी बहुत ज़्यादा था। तो इसको देखते हुए हमने एजुकेशन पे काम स्टार्ट किया। साथ ही हमने जॉब रिलेटेड गाइडेंस लोगों को किया, कैरियर रिलेटेड गाइडेंस किया। तो यही एक हमारा वाहिद मकसद था। बट वक्त ब वक्त हमको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुछ और भी चीजें हैं, कुछ और भी काम है जिन पे हमको काम करने की जरूरत है। जी, तो बीच में हमने कुछ सिविक वर्क्स भी उठाए। कहीं पे कचरा पड़ा हुआ था तो उसको साफ करवाने के रिलेटेड कहीं। तो वैसे ही हमको एक चीज हमारी नजर में है कि जो एक हक होता है लोगों का, फंडामेंटल राइट होता है, वोटिंग राइट। तो हमारे बहुत से लोग उस राइट से वंचित है। ठीक है, वो राइट उनको है लेकिन वो उसका यूज नहीं कर पाए। तो हमने सोचा कि हम घूम के क्यों ना लोगों का नाम रजिस्टर करवाए। तो जब हमने पहला कैंप रखा, वोटिंग एनरोलमेंट कैंप, तो जब हमने देखा कि हम लोग का एक्सपेक्टेशन था कि भाई आएंगे 50-60 लोग आएंगे, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे कि उस दिन 200 लोग आ गए। माशाल्लाह 200 लोग आ गए सुबह। जी, और वो वाहिद दिन, पहले दिन हमने 400 के करीब फॉर्म फिल किए। जी, तो हमको उससे समझ में आया कि कहीं ना कहीं ये काम में कुछ कमी रह गई है और इसको मतलब करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसको देखते हुए हमने उसके बाद में नेक्स्ट सैटरडे संडे 4 कैंप रखे। जी, वैसे जी, और 4 कैंप रखे और अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा मतलब अच्छा रिस्पांस मिला कुरैश नगर की आवाम की तरफ से। और हमने मतलब हम सक्सेसफुल हुए ये चीज में कि जितने लोगों का हमने फॉर्म फिल किया था, मैक्सिमम लोगों का रजिस्ट्रेशन में मतलब नाम हो गया, वोटर आईडी भी आ गया और वोट भी उन लोगों ने डाला। जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मैं दूसरा सवाल हमारे जुनैद खान साहब से लेना चाहूँगा कि इस बार के इलेक्शन में जो कुरैश नगर पहल टीम ने काम किया है, तो आप क्या तब्दीलियां महसूस कर रहे हैं पिछले इलेक्शन में और इस बार के इलेक्शन में? कैसी तब्दीली देखने को मिली? पहले तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोगों को कुछ करना है, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो इलेक्शन से रिगार्डिंग नहीं था। लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि लोग जो हमारे कुरैश नगर के लोग हैं वो इलेक्शन में अवेयरनेस उनके अंदर कम है, मतलब लोग वोटिंग देने नहीं जाते हैं, घर पे ही रहते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि हम कुछ करते हैं। तो हमारी जितनी भी प्रोफेशनल टीम है वो लोगों ने रोड पे निकल के गलियों में जाके लोगों को अवेयर किया कि आप लोग घर से निकल के वोट डालना है। और फिर वोटिंग के दिन अवेयरनेस और चेंजेस हमको ये मिले कि लोग वाकई में अपने घरों से निकले। लेकिन जो हिसाब से कुरैश नगर का पॉपुलेशन है वो हिसाब से लोग कम नीचे आए। तो उम्मीद ये करते हैं कि जब भी गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जैसे वोटिंग से और अदर्स जो बेनिफिट्स होते हैं, तो उसमें लोगों को वापस अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। और लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और क्यों इम्पॉर्टेंट है। ताकि रीज़न ये है कि हमको अगर अपना मुस्तकबिल, अपना करियर बनाना है तो हमको गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं और जो वोटिंग्स हैं उसमें हमें पार्टिसिपेशन लेवल ज़्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि कुरैश नगर की जो आवाम है वो बहुत लो पार्टिसिपेटिंग है गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में। जैसे 30 to 40% के बीच में ही लोग आते हैं। तो लोगों से ये कुरैश नगर पहल ये अपील करता है कि आप लोग जितने भी गवर्नमेंट्स के प्रोग्राम होते हैं जैसे वोटिंग वगैरह हैं और कुरैश नगर की पहल की तरफ से जो प्रोग्राम होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करेक्शंस हैं, करियर गाइडेंस हैं, देन वोटिंग अवेयरनेस कैंप है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर हो तो लोग अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करें, क्योंकि बिना आपके कंट्रो के ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम कोई भी चीज सक्सेस लेवल पे पहुंचा सकें। जी बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी पिछले दिनों लोकसभा इलेक्शन हुए, तो इलेक्शन तो हो गए और जैसा कि हमें देखने में मिला कि कुरैश नगर में इस बार जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो वो परसेंटेज कितना बढ़ा है, पहले कितना था और अभी कितना हुआ, और कुरैश नगर पहल टीम इस वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए आगे क्या करने वाली है, उसका क्या रोड मैप है? बिल्कुल। सो जैसे क्या मतलब हम लोग ने एक हमको फिगर मिला कि इससे पहले के जो इलेक्शन हुए थे, अगर हम 2019 के लोकसभा के इलेक्शन की बात करें जी, तो 13,500 लोगों ने वोट दिया था। 13,500 से 14,000 के करीब लोगों ने वोट दिया था। ठीक है, अभी मैं जब बात करता हूँ अभी ये लास्ट इलेक्शन की जो हमारा 5th फेज में हुआ 20 तारीख को, तो 20 तारीख को सिर्फ कुरैश नगर में 18,366, और अगर इसमें हम 141 और 142 को भी मिला ले ईपी को, तो 19,254 लोगों ने वोट डाला। ठीक है, सो पहले अगर हम लोग देखा जाए तो 32-35% लोग बाहर निकलकर वोट डालते थे और मैक्स टू मैक्स 38%, मगर इस बार का जो फिगर है वो 54% है। जी। सो हाँ बिल्कुल असर हुआ है, फर्क पड़ा है। और जो मतलब हम लोगों ने ही नहीं और भी बाकी एनजीओ है कुरैश नगर की, सब लोगों की एक इज्तिमाई कोशिश का ये सबब है जो ये मतलब हमको रिजल्ट मिला है। अभी आपने आपका क्वेश्चन जो था कि आगे क्या होगा, तो आगे हमने एक चीज देखी कि एचपीके और एमटी ये जो सीरीज के वोटर आईडी वाले लोग हैं, तो इनको वोट डालने में बहुत तकलीफें मिली, क्योंकि इनका जब हम लोग यादी में नाम ढूंढते हैं या इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे इनकी डिटेल को सर्च करते हैं तो इनकी डिटेल अवेलेबल नहीं होती। ये सीरीज को अभी रिप्लेस कर दिया गया है न्यू आईडी से, न्यू नंबर से। लोगों के पास लोगों की तरफ से एक कोताही क्या होती है कि हम लोगों को जब भी इलेक्शन है तो उसके 10 दिन पहले अपनी आईडी और अपने डॉक्यूमेंट्स निकालना चाहिए, बट हम लोग एक गलती क्या करते हैं कि हम लोग इलेक्शन वाले दिन या उससे एक दिन पहले ढूंढते हैं डॉक्यूमेंट, और जब हमको वोटर आईडी का डॉक्यूमेंट ही नहीं मिलता है, वोटर आईडी कार्ड ही नहीं मिलता है आपका, और मिलता है तो 15 साल पुराना वाला मिलता है, जिसकी वजह से आपका यादी में नाम नहीं मिल पाता और आप वोट नहीं डाल पाते। जी। तो ये एक जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल था, तो इसमें आप वोट नहीं डाल पाए। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि अगर आपका एमटी और एचपीके वाला सीरीज वाला वोटर आईडी है तो समय पहले जाइए, आप आज से अभी जून में जाइए, जून में जाकर अपना आईडी जो भी नया आईडी है उसको हासिल कीजिए, क्योंकि इस साल में तकरीबन 2 इलेक्शन और आने वाले, विधानसभा के है, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है, जिसमें आपका वोट डालना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं तब्दीली हो तो तब्दीली के लिए आपकी कोशिश समय पहले होनी चाहिए। जी। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे और आप चाहेंगे कि तब्दीली हो जाए तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। जी। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, शमशेर साहब। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए, तो उसमें कई लोगों को वोट डालने में परेशानी इस बात से हुई कि उनका जो इलेक्शन वोटर आईडी था वो बहुत ज़्यादा पुराना था। और मैं सबको ये सजेशन करना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक एप्लीकेशन बनाया है, वोटर हेल्पलाइन। वोटर हेल्पलाइन जो है आपको इजीली गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप जाइए, उसे डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए, और फिर उसमें जो है अपना एपिक नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो है यादी में नाम है या नहीं है। और इसके अलावा आप नए वोटर आईडी भी उसी एप्लीकेशन के ज़रिए से बना सकते हैं, और अगर किसी का करेक्शन वगैरह है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। तो जुनैद साहब, आपसे मेरा अगला सवाल रहेगा, जो कुरैश नगर पहल टीम का जो मकसद था, जो मोटिव था, तो क्या वो एनरोलमेंट कैंप रखने से कामयाबी हुई, उसमें कामयाबी हासिल हुई? आपका सवाल ठीक है। एम तो कभी कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि एम बहुत बड़े होते हैं। तो हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में एजुकेशन की लाइन में अपना काम स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने MNCs वगैरह में जॉब के लिए लोगों को देखा और भेजा, लोगों को जॉब मिली वहाँ पर। लेकिन फिर हम लोगों ने एक चीज़ महसूस की कि कुरैश नगर पहल ने ये मतलब एक महसूस किया कि कुरैश नगर के अंदर लोग डॉक्यूमेंट के रिलेटेड बहुत मतलब इजी वे में जा रहे हैं। मतलब उनके पास ना प्रॉपर इलेक्शन आईडी है, ना प्रॉपर आधार कार्ड है, ना प्रॉपर पैन कार्ड है,
और वो लोग मतलब इनिशिएटिव ही नहीं ले रहे हैं चीज़ों को चेंज करने के लिए। तो कुरैश नगर पहल ने क्या किया कि खुद से इनिशिएटिव लेके बहुत सारे इलेक्शन एनरोलमेंट कैंप रखे। तो इलेक्शन एनरोलमेंट कैंप रखने की वजह से बहुत सारे वोटर्स बढ़े हैं। तो मकसद का क्या है, एम का क्या है कि कभी वो फुलफिल और कंप्लीट होता नहीं है। और फिर कुरैश नगर पहल ने इलेक्शन आने से पहले लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि आप लोग मतलब घरों से निकल के फिर उसके बाद खुद कोशिश करना है, क्योंकि जब तक मैं बार बार अपने हर सवाल में ये बात कह रहा हूँ, हर जवाब में ये बात कह रहा हूँ कि जब तक पब्लिक का कॉन्ट्रो हमको नहीं मिलेगा तब तक हम कोई भी चीज़ सक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, हमारा मकसद एम था 20 to 30% कंप्लीट हुआ है, क्योंकि जो हम लोगों ने चाहा था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट कैंप में आए, लोग आए। फिर हम लोगों ने रोडों पे निकल के रात में 11-12 बजे तक लोगों से जाके कन्विंस किया कि आपको घर से निकल के वोट देना है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो एम है वो कंप्लीट हुआ और लोगों ने हमारी बातों को सुना और लोग इलेक्शन के दिन घर से निकले, क्योंकि मकसद हमारा वही था कि जो राइट टू वोट है, जो हमें संविधान ने जो राइट दिया है, वो राइट को हमें इस्तेमाल करना है। तो लोगों ने उसके ऊपर थोड़ा सीरियसनेस हुए, मतलब गंभीरता से लोगों ने सोचा उसके ऊपर। और 20 मई को पोलिंग बूथ पे काफ़ी भीड़ हमें दिखी। तो कहीं ना कहीं हमारा एक लिटिल, हम बोलते हैं लिटिल चंक जो होता है कि मतलब एक छोटा सा मकसद, अभी हमारा छोटा सा एम कंप्लीट हुआ है। बट हमारे एम बहुत बड़े हैं। इसलिए बड़े हैं क्योंकि हम लोग कुरैश नगर पहल एक प्रोफेशनल टीम है। मतलब एज जो है वो 22 से 30 के बीच में ही हम सब, मतलब इसमें ज़्यादा यंग लोग हैं। तो यंग लोग दुनिया देख रहे हैं, हम लोग एमएनसीज में काम कर रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे बाहर के लोग एमएनसीज में जाके काम कर रहे हैं, वैसे हमारे जो कुरैश नगर के लोग हैं वो भी अपने आप में इनिशिएटिव लें, हमसे कनेक्ट हों और एमएनसीज में और हमारे हर प्रोग्राम में हमारा साथ दे। क्योंकि फिर वापस मैं बोल रहा हूँ, जब तक आपका साथ हमें नहीं मिलेगा तब तक हमारा कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जब तक लोगों की विचारधारा, जो लोगों की सोच है, वो जब तक चेंज नहीं होगी तब तक के माहौल चेंज नहीं होगा। अगर कुरैश नगर की आवाम चाहती है कि कुरैश नगर पहल टीम उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाए, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर पाए और वो अपने आप को अपना एक रोशन मुस्तकबिल बना पाए, तो उनको अपनी विचारधारा, उनको अपनी सोच बदलनी होगी और उनको खुद इनिशिएटिव लेना होगा अपने हर काम के लिए। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हम इलेक्शन से अब हटकर थोड़ा आपसे सवाल करना चाहेंगे जो शमशेर साहब, जो कुरैश नगर पहल की तरफ से जो है करियर गाइडेंस के लिए जो डेस्क लगाई जाती थी, क्या वो अभी वापस से लगाई जाएगी? जी इंशाल्लाह। जैसे कि लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा कि इलेक्शन के बाद में अभी हम लोग का यही प्लान था कि कैरियर हेल्प डेस्क आगे भी इंशाल्लाह लगेगी। पहले भी लगी थी और जैसे रिजल्ट आते हैं 10वीं और 12वीं का रिजल्ट तो आ गया है, मंडे को 10वीं का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो जरूर हम लोग सैटरडे संडे बस में इकबाल या कोई भी अलग सेंटर पे बैठकर इंशाल्लाह डेस्क लगाएंगे और लोगों को बच्चों को गाइड करेंगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि बच्चों के साथ पेरेंट्स भी आए, क्योंकि बच्चे जो 10वीं पास किए हैं उनकी मतलब अभी समझ उतनी अच्छी नहीं हुई है कि वो अपने डिसीजन खुद से ले पाए। तो अगर पेरेंट्स उनके साथ में आके बैठ के चीजों को समझेंगे तो बच्चों के लिए डिसीजन लेना इजी होता है। जी वैसे तो ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों के साथ खुद आते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चे आए वो अपने साथ में माँ बाप को भी लेके आए। और एक ही दिन में आप, ये डिसीजन ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ले पाएंगे, ये डिसीजन ऐसा है कि आपको एक हफ्ता लगेगा। आप हमसे पूछ के जाएंगे। अभी हम लोग ने लास्ट टाइम देखा कि बच्चे आते थे, एक दिन हमसे पूछ के जाते थे, सर अगर ये चीज करनी है तो कैसा है, तो हम उनको कॉलेज और बाकी सब फीस स्ट्रक्चर कैसा है हर इंस्टीट्यूशन का बताते थे, कम से कम फीस में कहाँ पे होगा वो बताते थे जी। फिर वो घर पे जाते थे और अपने माँ बाप से डिस्कस करके नेक्स्ट डे फिर आते थे, सर ये नहीं हो पाएगा तो इसके दूसरा कुछ अल्टरनेटिव है क्या, दूसरा कोई रास्ता है क्या जी। तो ये चीजें होती, तो इसीलिए माँ बाप का आना साथ में बहुत जरूरी है जी। बहुत जबरदस्त बात है। तो मेरा अगला सवाल जुनैद भाई से रहेगा। जुनैद भाई, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुरैश नगर पहल एक यूथ की ऑर्गेनाइजेशन है
तो कुरैश नगर पहल ने अभी ये ज़रूरत महसूस की है कि यूथ के लिए एक यूथ क्लब भी होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप लोगों का क्या रोड मैप रहेगा, आप लोग कैसे इसमें वर्क करेंगे? इससे पहले जो आपने शमशेर भाई से सवाल पूछा था उसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, फिर इसका जवाब दूंगा। जी जी ज़रूर। मैं ये सोच रहा था, मतलब ये मेरा ओपिनियन है और हमारा जो कुरैश नगर पहल है उसका ये ओपिनियन है कि 10th और 12th के बाद आप जल्दबाजी में गलत करियर इस्तेमाल मत, गलत करियर का चॉइस मत करो जी। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त उधर जा रहा है, मेरी फ्रेंड उधर जा रही है, तो उसके चक्कर में लोग गलत करियर को चॉइस कर लेते जी। हैं और 10th और 12th के बाद जाके ऐसा स्टक हो जाते हैं कि उनको एक्सपांशन और ग्रोथ मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग बिना किसी सजेशन, ऐसा नहीं बोल रहे कि आप कुरैश नगर पहल से ही सजेशन लो, आपके जानने वाले, लेकिन अगर आप कुरैश नगर पहल से सजेशन लोगे तो यहाँ फायदा आपको ये होगा कि ये टीम में सारे प्रोफेशनल हैं, मतलब ऑलरेडी एक मकाम पे पहुंचे हुए हैं, ऑलरेडी एक मकाम पे बैठे हुए हैं। तो आपको एक्सपीरियंस वालों से डिस्कस करने में फायदा ये होता है कि आपको करेक्ट और राइट डिसीजन मिलता है। और आपका जो सवाल है यूथ, देखिए यूथ एक ऐसी चीज है, एक ऊर्जा वाली चीज है। यूथ मतलब ऊर्जा। तो बिना ऊर्जा के, बिना पावर के कोई काम नहीं कर सकता है। तो हम लोग जो यूथ क्लब बनाने का जो डिसीजन जो हम लोगों ने लिया हुआ, उसका रीजन ये है कि जब तक यूथ मतलब पावर हमारे पास नहीं आएगा, हमसे मिलेगा नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हमारे पास आए, हमसे आके मिले, डिस्कशन करें कि आप लोग आगे क्या करना चाहते हो। तो जब तक यूथ आके हमसे मिलेगा नहीं और तब तक जो हमारा एरिया है उसकी तब्दीली होना इम्पॉसिबल है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारे यूथ हैं ज्यादातर या तो नशे में है, या तो पबजी जैसे गेम में है, या तो मोबाइल ने उनको ज़ॉम्बी बना दिया है। तो यूथ अपनी एनर्जी गलत जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे कुरैश नगर पहल एक प्रोफेशनल यूथ की टीम है, तो वैसे हम चाहते हैं कि कुरैश नगर से ही नहीं बल्कि जहां तक जो लोग हमारी वीडियो देखें वहां के भी यूथ हमसे आके जुड़े, और सिर्फ कुरैश नगर में नहीं, अलग अलग एरिया में वो अपने लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे काम कर सके। क्योंकि प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप कोई भी चीज प्रोफेशनल वे से काम करोगे तो आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होगी। जब प्रॉपर प्लानिंग होगी तो प्लानिंग से अगर आप कोई भी काम एग्जीक्यूट करोगे तो उसका रिजल्ट 110% आपको करेक्ट ही मिलेगा। उसमें मतलब मिस्टेक होने के जो चांसेस होते हैं वो सिर्फ 1% होते हैं, और 99% चांसेस उसमें मतलब हाई है वो। मतलब अगर आप वॉरेन बफेट और बड़े बड़े लोगों को अगर आप सुनोगे, तो अगर आप किसी प्रोफेशनल से सजेशन लेते हो, जो कि आपको पता है कि कुरैश नगर पहल एक प्रोफेशनल की टीम है, तो अगर आप किसी प्रोफेशनल से सजेशन लेते हैं तो उसमें जो चांसेस है विन के, वो 99% चांसेस है कि आपको वहां पर अच्छा और एफिशिएंट रिजल्ट ही मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेंबर्स का। आप लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया और बहुत ज़बरदस्त हमारी कुरैश नगर की आवाम को आप लोगों ने सजेशन दिया। तो मैं सभी व्यूवर्स से, सभी नाजरीन से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कुरैश नगर पहल टीम ने अभी इलेक्शन में काम किया और बाकी जो काम कर रही है, अगर आप चाहते हैं कि कुरैश नगर पहल टीम आपकी खिदमत में यूं ही हाजिर रहे, तो सबसे पहले आपको हमारा साथ देना होगा, हमारे साथ जुड़ना होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों और अहबाबों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सही, तू मेकिंग का वीडियो बना ना, ये बना साउथ बना वीडियो बनाया। देखो, look here. ओह माय गॉड। साजिद भाई देखो इसको कैसे लगाना है। इसको यहाँ पे ऐसे फिल्म को ऐसा करना है। अच्छा। और यहाँ पे ऐसा लग गया। मतलब उसको घसीटना पड़ता है। आप क्या कर रहे हैं? जुनैद भाई के ना, आप एक इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यू में आप समझा नहीं रहे हो, तो समझाने हाँ। के लिए हाथ दिखाना पड़ता वो है। लेकिन एकदम interview में- उसामा लादिन वाला का ऐसा। ऐसा कर, वो क्या समझे? ऐसे एक काम करिए, थोड़ा सा नीचे होगा क्या? हाँ, हो जाएगा। नीचे करो इसको। दोनों आप ये साइड से करो, मेरे साथ साथ में करो। हाँ ठीक है। क्यों लेकिन? बता रहा हूँ क्यों, बस करो। बस हाँ, क्योंकि वीडियो में थोड़ा अंधेरा दिख रहा है। इसको आगे लो, शमशेर भाई आगे लो, आराम से। या अल्लाह। क्या
see